हेलो गाइस। ओके, साथ शेयर करूंगी। तो पहले गौरी माँ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो गौरी माँ के बारे में दो स्टोरीज है। या हम इसके बारे में बात करेंगे। विल गेट बैक टू इट नाउ, बट पहले काम डाउन एंड लेट्स गेट टू द एनर्जी ऑफ टुडे। जिन्होंने आज इतना सारा काम किया है हमारे लिए, जो माँ जिन्होंने हमारी इतनी एनर्जी आज सुनी है, अपनी प्रेयर्स सुनी है। लेट्स टॉक अबाउट हर फर्स्ट। उनकी स्टोरी कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल गेट इनटू दैट एनर्जी, ठीक है। ओके, सो गौरी माँ की जो स्टोरीज हैं, देर आर टू स्टोरीज, दो स्टोरीज हैं जो मैंने देखी हैं, जो जितना भी मैंने पढ़ा सुना, दो स्टोरीज मुझे दिखाई दी। और उन दो स्टोरीज में फिर मैं आपको मतलब आई विल टेल कि मेरे को क्या समझ में आया। तो पहली स्टोरी है जहाँ पे जो पार्वती माँ है, जो शैलपुत्री, वो तपस्या करती हैं शिव जी को पाने के लिए। और वो घोर तपस्या में वो हर तरह के मौसम में बिना खाए पिए, बिना ऑब्वियसली बिना कुछ भी किए, मतलब वो एक जगह खड़ी रहती हैं और वो तपस्या करती रहती हैं, करती रहती हैं, करती रहती हैं। तो उसके कारण उनके बाद उसकी उनकी शिव जी से शादी हो जाती है। लेकिन उसके कारण उनका गौर वर्ण, जो उनका उनका स्किन जो गोरी होती है या क्लियर होती है, वो बहुत ज्यादा डर्ट और गंदगी और बाकी सारी चीजों के कारण वो खराब हो जाती है, या उनका उनका कॉम्प्लेक्शन या उनकी स्किन या उनकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है या डार्किश हो जाती है। और फिर वो गंगा के पानी में नहा के, गंगा से स्नान करके या गंगा के पानी के वो करके, उससे फिर वो वापस अपने ब्यूटीफुल गौर वर्ण में बेसिकली वापस जाती हैं, या वापस गोरी हो जाती हैं, या वापस साफ सुथरी हो जाती हैं। ईदर वेज यू कैन टेक इट। और फिर उनकी जो पूजा है वो गौरी माँ के रूप में होती है, या गौरी माँ उनको बोला जाता है। दूसरी स्टोरी है जो मैंने कहीं पढ़ी कि शिवजी शादी के बाद शिवजी उनको एक बार काली कह के चिढ़ाते हैं, और उसके बाद उनको वो होता है कि मुझे अपने आप को बदलना है। और फिर वो प्रेयर करते हैं, या फिर वो जो भी तपस्या करती हैं या जो भी प्रेयर्स करती हैं, और उसके बाद फिर वो गंगा के वाटर से या जो भी उनको ब्लेसिंग मिलती है उससे वो फिर से वापस सुंदर हो जाती हैं, या गोरी हो जाती हैं, या जिस तरह से भी स्टोरी में बताया गया है। अब गौरी माँ की पूजा बोलते हैं कि 6 से 8 साल की बच्ची के उसमें उनको माना गया है। ऑल वाइट, कपड़े भी वाइट, सब कुछ वाइट, उस तरह से उनको माना गया है, और उस तरह से उनकी पूजा होती है। और इसीलिए अष्टमी में हम पूजा भी करते हैं ना, बालिकाएं या कन्या पूजन जो है जिसको बोलते हैं, वो किया जाता है। तो वो तो है स्टोरी। अब अगर कोई लिटरली स्टोरी का मीनिंग लेगा तो वो लिटरली जो हमारे पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, काला गोरा, उसी में लेगा। क्योंकि सारे लोगों के उसमें यही होता है ना, जो वो फेयर एंड लवली लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, काला है गोरा बनना है, काला है, दैट इज द वो। बट दैट डज, इस स्टोरी का उससे कोई लेना देना है ही नहीं। इस स्टोरी का काले और गोले से, काले और गोरे से कोई भी लेना देना नहीं है, राइट। इस स्टोरी का रेसिज्म से कोई लेना देना नहीं है। ये स्टोरी बहुत डिफरेंट है देन रेसिज्म से। क्यों? मैं बताती हूँ। तो पहली जो मुझे समझ में आती है इस स्टोरी से, पहली समझ मुझे इस स्टोरी से ये आती है कि जब उन्होंने तपस्या की। यस शिवम, थैंक यू, वी नो दैट, थैंक यू फॉर द मैसेज, थैंक यू फॉर द न्यूज, राइट। हम इसके बाद ना, ये स्टोरी के बाद फिर विल गेट बैक टू यू शिवम, हम डिस्कस करेंगे ये चीज। तो जो उन्होंने जो जो पहली स्टोरी से मुझे समझ में आता है, वो मुझे ये समझ में आता है कि जब उन्होंने वो तपस्या की, एट दैट पॉइंट इन टाइम वो क्या कर रही थी? वो डेफिनेटली उनका एक एम था जिसको वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट एट द सेम टाइम वो अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख रही थी, राइट। उनको अपनी बॉडी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। उन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने अपने आप की एनर्जी का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने अपनी एबिलिटी, अपनी अपनी स्किन का, अपनी अपनी डाइट का, अपने फूड का, किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखा। शी डिड नॉट लव हर सेल्फ इनफ ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि वो कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो वो पूरी तरह उस चीज में ही इंडल्ज थी। जैसे हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो कितना ज्यादा सब कुछ खाना पीना भूल जाते हैं, हम सिर्फ पेपर 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 पढ़ा होता है, या इंटरव्यू होता है तो भूख नहीं लगती है, हम सिर्फ उसी की प्रिपरेशन करते हैं, राइट। तो इसी तरह उन्होंने उस वक्त सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं किया, या अपना ख्याल नहीं रखा, या अपना ध्यान नहीं रखा। एंड दैट इज द एनर्जी दैट
आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो या बहुत ज्यादा किसी भी एनर्जी में हो, तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपना ख्याल भी रखें, अपनी सेल्फ केयर भी करें, अपने आप को अंदर बाहर से साफ सुथरा रखना और अपनी बॉडी को खाना, पानी, डाइट देना जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए वो जो फर्स्ट स्टोरी है, वहां से मुझे ये समझ में आता है दैट ये सेल्फ लव सिखाती है, ये सिखाती है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ऊपर वर्क करें, अपना ध्यान रखें, अपने आप को क्लियर करें, अपने अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने शरीर से प्यार करें। गोरा का मतलब ये नहीं है कि वो रंग में गोरी हो गई तो वो मतलब सबको रंग में गोरा होना है। इट जस्ट मीन्स कि उनका शरीर जो है वो कांतिमय हो गया जब आप अच्छी डाइट लेते हैं। एंड दिस इज वन थिंग जो मैंने नोटिस किया है, ये ज्यादा सामने लोगों के साथ ज्यादा होता है। जब वो अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा पानी लेते हैं, तो उनकी स्किन ग्लो करती है। आप एक स्किन पे ही डिफरेंस देख सकते हो। जो अच्छी डाइट, अच्छा हेल्थ होता है ना, वो स्किन को किसी और चीज की एनर्जी, किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती। दैट स्किन डजंट नीड इवन मेकअप, वो बॉडी जो है वो ग्लो करती है। तो दैट इज द एनर्जी कि आप अपने आप का अगर ध्यान रखोगे और किसी भी चीज में आप पूरी तरह इंडल्ज हो रहे हो, आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो उसके बाद देयर हैज टू बी अ फेज जहां पे आप खुद का ज्यादा अच्छे से ध्यान करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो और अपने आप मुझे ये वो किया कि मुझे गोरा होना है क्योंकि मुझे काली बोला। अब बेसिकली इसका सेकंड स्टोरी का क्या मतलब है? चिढ़ाना क्या है? चिढ़ाना है हमें दुनिया में कितने लोग हैं जो चिढ़ाते हैं, राइट? और चिढ़ाने का मतलब ये नहीं कि काली गोरी बोल के, लेकिन अदरवाइज हमारी वीकनेसेस के ऊपर, राइट? कोई भी चीज जो हम में कमी है उसको लेकर दूसरे लोग जो है उसको उठाते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं या उसको चिढ़ाने की तरह लेते हैं, ट्रिगर करते हैं। यस तानिमा, वेरी राइट। सो दूसरे लोग जो है उसको ट्रिगर करते हैं। अब दो तरीके होते हैं उस ट्रिगर को यूज करने के। पहला तरीका है यू गेट एंग्री, यू गेट अपसेट, तो वो शिव जी के साथ लड़ाई करती हैं और डिवोर्स ले लेती, राइट? दैट्स द फर्स्ट तरीका ना, कि उन्होंने काली बोला, उनको गुस्सा आया, मेंटली अपसेट हुई, इरिटेट हुई, लड़ाई की, और डिवोर्स उस वक्त तो नहीं होता था, लेकिन आज के दुनिया के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ इन चीजों की, राइट? दूसरा था दैट शी चेंज दैट एनर्जी कंप्लीटली, वो उस चीज पे वर्क करके उस चीज को कंप्लीटली बदल दे। उन्होंने ये ट्रिगर जो है इसको पॉजिटिवली यूज किया टू चेंज दैट एनर्जी। दैट इज द लेसन कि आपकी लाइफ में जब भी कोई इंसान किसी चीज को लेकर आपको ट्रिगर करता है, आपको चिढ़ाता है, आपकी किसी किसी कमी को लेकर आपको बोलता है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उस कमी को ओवरकम कर सकते हो, ओवर पावर कर सकते हो, आप अपने आप को कंप्लीटली बदल सकते हो, राइट? और ये रेफरेंस काला गोरा की क्यों दी गई? काला गोरा के रेफरेंस इसलिए दी गई क्योंकि दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। आप अपने स्किन के कलर को नहीं बदल सकते हो। स्किन के कलर को बदलना एक तरह से बहुत डिफिकल्ट चीज है, या हाइट को बदलना एक तरह से बहुत डिफिकल्ट चीज है। तो इसलिए ये रेफरेंस दी गई क्योंकि ये एक डिफिकल्ट टास्क है। जब आपको कोई ट्रिगर करता है किसी चीज से, कोई आपको ट्रिगर करता है आपकी किसी कमी से, तो उस कमी को पूरा करना, खत्म करना, या बेटर, अपने आप को बेहतर बनाना कि वो कमी दिखाई ना दे, वो एक डिफिकल्ट टास्क है, वो आसान टास्क नहीं है। इसलिए ये काले और गोरे की बात करके किया गया, लेकिन इसका मतलब है कि आपको अपनी एनर्जीज को चेंज करना है, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करना है, अपनी एनर्जीज को कंप्लीटली बेटर बनाना है। हाँ, ये एक स्टोरी ये भी है, यस, कि उन्होंने रक्त बीज का जो ब्लड पीते रहे और फिर वो बहुत ज्यादा वो हो गए, तो उसमें भी काले हो गए। वही तो बेसिकली काले और गोरे का रेफरेंस क्या है? गुस्सा अगर हम उसकी बात करें तो वो उसमें उसमें उन्होंने बुराइयां खत्म 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 करके देन शी रीच्ड अ स्पेस जहां पे वो अपने आप को इम्प्रूव करने लगे। तो दैट इज द वर्क कि आप पहले अपने आप को, अपनी बुराई को खत्म करते हैं, आप अपनी इनर एबिलिटी, डिसेबिलिटीज को, इनर प्रॉब्लम्स को, इनर इश्यूज को, इनर नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, फिर आप उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके और ज्यादा बेहतर बनाने लगते हैं। सो दैट इज द लेसन या दैट इज द लर्निंग जो गौरी माँ की स्टोरी से हमें मिलती है। और येस, इट इज वेरी डिफिकल्ट RRTT टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, एंड इट इज ह्यूमन to at times be negative, but your negativity should not be able to overpower you. So 5 से 10 मिनट से ज्यादा वो ओवरपावर नहीं करनी चाहिए। और जब भी गुस्सा आए, नेगेटिविटी आए, कोई नेगेटिव इमोशन आए, आप ट्रिगर हो, इमिडिएटली गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दो। मन में नहीं, बोलना, बोल के बोलना शुरू कर दो। और अगर वो बोलते रहोगे आप और उस थॉट को दोबारा अपने माइंड में ओवरपावर नहीं करने दोगे, आप उससे निकल जाओगे। दैट इज द बेस्ट वे टू डील विद एनी नेगेटिविटी।
एनी नेगेटिविटी। ओके, ना इसका लास्ट पार्ट जो बोलते हैं उनको 6 से 8 साल की बच्ची बोला जाता है और हम कन्या पूजन करते हैं, राइट। अभी कन्या पूजन तो कन्या पूजन तो इसलिए करते हैं क्योंकि फेमिनिन एनर्जी जो है उसको हम पूजते हैं, तो कन्या है। लेकिन उनको क्यों बोला गया है 6 से 8 साल की बच्ची, 6 से 8 साल की बच्ची, या उसको बच्ची रूप में इसलिए लिया गया है क्योंकि जब आप अपने आप को चाइल्ड लाइक एनर्जी में लाते हो, दैट इज द बेस्ट वे टू वर्क ऑन योर सेल्फ। क्योंकि जैसे जैसे हम जब छोटे बच्चे होते हैं ना, और 6 साल के आसपास इसलिए बोला गया है क्योंकि तब तक पास्ट लाइफ निकल गई है, आपको पास्ट लाइफ का याद नहीं है, थोड़ी सी कंडीशनिंग आपकी शुरू हो चुकी है, थोड़े से आप इनोसेंट हो। अब इस टाइम पे आप उस कंडीशनिंग को पॉजिटिवली यूज करना सीख सकते हो। यस, आपकी एनर्जीज प्योर हैं, आपकी एनर्जीज पायस हैं, और आप कुछ दुनियादारी भी सीखने लगे हो, कुछ कुछ दिन दुनिया की समझ आना भी शुरू हो गई है, कुछ कुछ अपने अंदर की समझ, अपनी प्योरिटी भी अभी कायम है। वो बेस्ट टाइम होता है जब आप अपनी एनर्जीज को चेंज कर सकते हो, या कोई और आपकी एनर्जीज को मोल्ड कर सकता है, कोई और आपकी एनर्जीज को पॉजिटिव या नेगेटिव साइड मोल्ड कर सकता है। और ये बेस्ट टाइम है जब आप अपने बच्चों की एनर्जीज जो है उनको मोल्ड करना शुरू कर सकते हो। तो इसीलिए ये जो एनर्जी, ये जो एज का वो दिया गया है, इसीलिए 6 से 8 साल का दिया गया है। दूसरा, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करना है, अगर आप एक चाइल्ड लाइक एनर्जी से करोगे, आप बहुत जल्दी वो चेंज कर पाओगे। क्योंकि बच्चों को आपने थप्पड़ भी मारा होगा तो याद नहीं रहता है ना, मम्मी ने थप्पड़ भी मारा, 2 मिनट के बाद मम्मी कोई जप्पी मार के मम्मी से ही प्यार हो जाता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो ना, व्हेन यू गेट टू दैट एज जहां पे आपको पुबर्टी आ जाती है, सब समझ में आने लगता है, दिन दुनिया समझ आने लगती है, बाकी सारी एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती हैं, लोअर चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, आपका ग्रीड, आपका लस्ट, आपका बाकी सारी एनर्जीज जो हैं वो आपके अंदर आ जाती हैं, वहां पे एडिक्शन सब कुछ आ जाता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आप क्या अडॉप्ट करते हो, क्या नहीं अडॉप्ट करते हो। उससे पहले 6 years, इट इज दैट एज जहां पे उस एज के आने से पहले आप प्रिपेयर कर सकते हो। एंड इट इज दैट एज कि उसके आने के बाद आप भूलते नहीं हो। मम्मी ने थप्पड़ मारा तो 100 साल तक याद रहेगा कि मम्मी ने थप्पड़ मारा, लेकिन पहले का प्यार याद नहीं रहेगा। लेकिन 5, 6, 7 साल ये ऐसा टाइम होता है जब वो सब भूल जाता है, यू गेट इन टू दैट लवी एनर्जी वापस। एंड दैट इज वाई ये एज जो है उस तरह से ली गई है कि 5 से 6 साल या 6 से 8 साल। तो दिस इज द एनर्जी, दिस इज द रीजन। एंड आप में से जितने लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिविटी से कैसे डील करना है, जब कोई आपको हर्ट करे तो कैसे डील करना है, सबसे बेस्ट मैंने बता दिया। सबसे आसान 2 तरीके, सबसे आसान 2 तरीके। एक, चैंटिंग करते रहो आप, कोई भी प्रेयर, कोई भी गायत्री मंत्र, कोई भी और प्रेयर जो भी आपको अच्छा लगता है, चैंटिंग्स करते रहो। जब आप चैंटिंग करते रहोगे बोल के, तो आप सोच नहीं पाओगे, और जो माइंड आपका पुश कर रहा है ना आपको कि ये तो सोचना ही है, उससे आप निकल जाओगे। और दूसरा, जो प्रिशियस का फेवरेट है, प्रिशियस लिखो क्या करना है नर्सरी राइम्स, गाने, बहुत अच्छी एनर्जी होती है। जब आपको सबसे ज्यादा नेगेटिव फील होना, तो उस वक्त आपने क्या करना है ना, उस वक्त आपने कोई अच्छा पेपी नंबर लगाना है या नर्सरी राइम्स लगानी है, और वो सुननी है साथ में, और वो गाना है साथ में, ऑटोमेटिकली आपकी नेगेटिविटी ना खत्म होना शुरू हो जाती है, राइट। सो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा वो कर सकते हो। माँ, मतलब कि नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए वी नीड टू क्लिंज आवर सेल्फ। यस, एब्सोल्युटली, क्लिंज आवर सेल्फ। क्लिंजिंग प्रोसेस तो शुरू हो गया है, आगे प्रीशियस बेबी शार्क डू 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 डू। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये करते हो तो आपकी एनर्जीज ऑटोमेटिकली चेंज होती हैं, और यही लेसन है जो हमारे गौरी माँ वाला लेसन जो है ना, वो यही है। सो होपफुल कि आपको अच्छा लगा होगा, और आप इस लेसन को अप्लाई कर पाएंगे, हम सब इस लेसन को अप्लाई कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। एंड इम्पॉर्टेंट, राइट। अब मुझे आप अपना क्वेश्चन जो है वो बता सकते हो। यस, गुस्से में घर की क्लीनिंग करो, नहीं पता लगता है, और सोचना नहीं। द बेसिक प्रॉब्लम इज, आप कभी भी नेगेटिव होते हो ना, नेगेटिविटी बढ़ती है, पावरफुल होती है, क्योंकि वो जो थॉट है ना वो चलती रहती है, फिर थॉट वो और बाकी की थॉट्स लाती है। अच्छा, इसने ऐसे किया था, तब ऐसे हुआ था, वो 100 साल पुरानी कहानियां भी निकल आती हैं। तो जब आप उसको नहीं सोचोगे ना, जब आप कुछ और चैंट करने लगोगे, अच्छी एनर्जी में ले जाओगे, तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, नॉट नेसेसरली आप कुछ भी, जपजी साहिब बोलो, बाइबल का कोई वो बोलो, अपनी कोई प्रेयर करो, अपना कोई क्या बोलते हैं वो, पैगंबर का कुछ पढ़ो, कुछ भी, एनी रिलीजन दैट यू फॉलो, एनी थॉट प्रोसेस दैट यू फॉलो, उसका कुछ भी करो। और कुछ ना हो तो क्या करना है, नर्सरी राइम्स सुनो, सबसे बेस्ट।
और वो नेगेटिविटी चली जाती है अपने आप, राइट? सो इट डज हेल्प एंड इट डज चेंज। नंदी का वीडियो देख लो। वट एवर वर्क्स फॉर यू, वट एवर वर्क्स फॉर यू, वो वर्क करता है। और फिर से कॉम्प्लीमेंट्स के लिए थैंक यू, आई लव यू ऑल।